हेलो स्टूडेंट, आप सभी कैसे हो। उम्मीद करते हैं कि आप सभी ठीक ही होंगे। तो आज ना हम लोग फिर से कोई नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये चैप्टर हमारा है एडमिशन ऑफ अ पार्टनर एडमिशन ऑफ अ पार्टनर, ये चैप्टर है। इसका आज हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर है, आप देखेंगे ये डॉक्टर एस.के. सिंह का बुक है। क्वेश्चन नंबर आप देखेंगे 33 का बी। क्वेश्चन नंबर 33 का ये बी है। क्वेश्चन नंबर 33 का बी है। क्वेश्चन आप मेरे साथ रीड करो ठीक से, इसके बाद हम इसको कंटिन्यू करते हैं। इसका सॉल्यूशन क्या है वो देखना है ना। तो ठीक है स्टूडेंट, आप मेरे साथ रीड करो। रोहित एंड बाल शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो 5:3। रोहित और बाल कौन है जी? रोहित, ध्यान देंगे, रोहित एंड बाल ये दोनों पार्टनर है और इन लोगों का जो शेयरिंग रेशियो है वो 5:, कितना है जी? 5:3 है। 5:3 है, ठीक है। और इन लोग आज डिसीजन लिया, इन दोनों ने एक डिसीजन लिया, डिसाइड किया कि आज हमको एक न्यू पार्टनर की रिक्वायरमेंट है, इसलिए घोषला को यह है जिसे न्यू पार्टनर के रूप में एडमिशन लिया जाना है। क्या नाम है उसका? न्यू पार्टनर का खोसला। तो खोसला देखते हैं कि एज ए न्यू पार्टनर है। न्यू पार्टनर कौन है जी? तो खोसला न्यू पार्टनर है और इनका जो शेयरिंग रेशियो होगा, मतलब जो इनको दिया जाएगा, किसको? न्यू पार्टनर को, वो क्वेश्चन में गिवन है कि 1/5 देंगे। टोटल प्रॉफिट का 1/5 हम खोसला को क्या करेंगे? पे करेंगे, ठीक है। और खोसला को ये न्यू पार्टनर के रूप में एडमिशन दे दिया, ठीक। अब कहता है खोसला ब्रिंग्स 50,000 एज हिज कैपिटल। खोसला क्या किया? 50,000 रुपया का कैपिटल के लिए वो अमाउंट लेके आया, ठीक। अच्छा, गुडविल का, गुडविल इसमें दिया हुआ नहीं है कि गुडविल लाया, ऐसा कुछ दिख नहीं रहा है। आगे देखते हैं, क्वेश्चन पढ़ते हैं क्या क्वेश्चन में है। क्वेश्चन कहता है गुडविल, यहाँ से द पार्टनर्स डिसाइडेड टू रिवैल्यूएट द एसेट्स एज फॉलोज। ये जिस दिन एडमिशन लिया, इन्होंने डिसाइड किया कि अब हम क्या करेंगे? एसेट का रिवैल्यूएशन करेंगे। और रिवैल्यूएशन करने के बाद का कुछ हमारे पास डेटा है जो यहाँ पे गिवन है। क्या डेटा दिया हुआ? गुडविल, मतलब क्या? यह फर्म का गुडविल है। फर्म का टोटल गुडविल गिवन है कितना? 50,000। देखेंगे आप, फर्म का जो गुडविल है, फर्म का गुडविल है, ये कितना है जी? तो 50,000 रुपीज़ गिवन है ना, दिया हुआ है 50,000। अब इसी से हम क्या करेंगे? कैलकुलेट कर लेंगे कि खोसला को कितना लाना पड़ेगा गुडविल का अमाउंट। अगर वो नहीं लाया है तो हम क्या करेंगे? उसके कैपिटल से डिडक्ट कर लेंगे, है ना जी, डेबिट कर लेंगे उसके कैपिटल को, और उसके कैपिटल से हम पैसे को ले लेंगे गुडविल का अमाउंट, ठीक है। अब कहता है कि प्लांट मेरा कितना है? 25,000। सबसे पहले ना आप ऐसा करो, जो बैलेंस शीट है, जो बैलेंस शीट में हमारा आइटम गिवन है, हम यहाँ पे एक साइड में हम आपको दिखाते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं कि क्या क्या है। देखो, सबसे पहले जो हमारे पास बैलेंस शीट गिवन है, बैलेंस शीट में दिया हुआ है एसेट साइड का, हम ना वो आपको रिप्रेजेंट करके दिखा रहे हैं कि एसेट साइड में क्या क्या है। आपका एसेट साइड में है गुडविल कितने का जी? गुडविल, तो गुडविल आपका है 30,000 का। यहाँ गुडविल 30,000 अपीयर है। फिर है आपका बिल्डिंग कितने का है जी? तो 34,000 का है। और प्लांट कितने का है? तो प्लांट आपका है 27,000 का। देख लेंगे। फर्नीचर कितने का है? तो 4,000 का है। और जी डेटर कितने का है? तो डेटर्स आपका 32,000 का है। और फिर बिल्स रिसीवेबल कितने का है? तो 15,000 का है।
स्टॉक कितने का है जी, तो 22,500 का है। और फिर आपके पास क्या है जी, तो बैंक है कितना, 11,000। ये हमारा एसेट साइड में गिवन है। ये टोटल जो इसका है, टोटल 176,000 है। ठीक है, ये बैलेंस शीट जो हमारे पास गिवन है उसका ये डेटा है ना, कि हमारे पास कौन कौन सा आइटम है और कितना कितना है। अब हम जब इसका रिवैल्यूएट किया गया, इस एसेट का जब रिवैल्यूएट किया गया, तो पता चला कि आज जो रिवैल्यूएशन करने के बाद जो मार्केट का जो वैल्यू हमको पता चला है कि मार्केट वैल्यू क्या है इन एसेट का, तो पता चला कि प्लांट हमारा कितने का है, प्लांट का ये तो हमारा क्या था, ये ओल्ड प्राइस है। और आज हमारा जो है ना वो मार्केट प्राइस पता चला है कि रिवैल्यूएशन के बाद, मतलब रिवाइज्ड वैल्यू आप बोल सकते हैं, रिवाइज्ड वैल्यू कुछ अलग आया हमारे पास। क्या आया है जी, तो ध्यान देंगे कि प्लांट कितने का है, तो प्लांट यहाँ 25,000 का है। प्लांट कितने का हो गया, 25,000 का। अच्छा, और डेटर कितने का है, तो डेटर 31,000 का है। और देखो और क्या दिया हुआ है, स्टॉक आपका 32,500 का स्टॉक है। 32,500 का हमारे पास क्या है जी, स्टॉक है। ठीक है, 32,500 का, मतलब किसी में डिक्रीज होगा, किसी में इंक्रीज होगा। अच्छा, बिल्डिंग देखो ना 40,000 गिवन है, 40,000। अच्छा, पहले बिल्डिंग कितना था, 34,000 का, ये 40,000 का हो गया, इंक्रीज कर गया। फर्नीचर कितने का दिखा रहा है जी, तो फर्नीचर आपका 2,000 का है। ठीक है, और बिल्स रिसीवेबल कितने का है, तो बिल्स रिसीवेबल 12,500 का है, 12,500 का है। चलो ठीक, तो अब इसमें देखना है कि क्या इंक्रीज कर रहा है, क्या डिक्रीज कर रहा है। दिख रहा है ना आपको, दिख रहा, अरे दिख रहा है सही, देखो दिख रहा है ना सही। हाँ ठीक है, तो अब यहाँ से हम ना ये रिप्रेजेंट करेंगे, ये कैलकुलेट करेंगे, ये फाइंड आउट करेंगे कि किस एसेट का वैल्यू इंक्रीज किया है और किसका डिक्रीज किया है। तो इंक्रीज देखते हैं कहाँ किया है जी, तो देखो ना बिल्डिंग हमारा कितने का था, बिल्डिंग कितने का था जी, 34,000 का, कितने का हो गया, तो 40,000 का। यहाँ देखो इंक्रीज कर गया, इंक्रीज किया ना। अच्छा, और कहीं इंक्रीज किया है क्या, और कहीं, ये तो डिक्रीज कर गया। ये तो देखो, ये हम प्लस में यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रहे हैं, आप भी कर सकते हो। यहाँ तो हमारा माइनस हो गया, लॉस में जा रहे हैं। अरे 27,000 25,000 हो गया, 27,000 हमारा प्लांट था, अब 25,000 हो गया। देखो ना 4,000 से कितना हो गया जी, 2,000, ये तो लॉसेस हो रहा। अच्छा, डेटर हमारा 32,000 का था, यहाँ भी देखो 31,000 का, लॉसेस हो गया 1,000 का। अब बिल्स रिसीवेबल 15,000 का था, यहाँ भी लॉसेस है, हर जगह तो लॉस ही लॉस हो रहा है। अच्छा, स्टॉक कितने का, अरे स्टॉक में तो बढ़ा है, लो स्टॉक में बढ़ गया। अब देखते हैं जो बढ़ा जो घटा, है ना जी, किसी में फायदा हुआ तो किसी में नुकसान हुआ। इसका हमें क्या करना है, आगे क्वेश्चन में गिवन है, क्वेश्चन में दिया हुआ होगा कि हमको करना क्या है। ठीक है, बोलता है यू आर रिक्वायर्ड टू शो द जर्नल एंट्रीज, प्रिपेयर रिवैल्यूएशन अकाउंट। लो सिंपल सी बात है, एक सिंपल सा आपको जर्नल एंट्री करना है, जो भी ट्रांजैक्शन आपका वो दिया हुआ है ना, जो भी यहाँ पे आपका मतलब क्वेश्चन में दिया हुआ है, गिवन है सारा, उसका क्या करना है आपको, उसका जर्नल एंट्री करना है, और साथ ही साथ क्या करना है आपको, रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाना है। तो चलिए अब स्टार्ट हो जाते हैं हम लोग। ये हमारे पास ये डेटा है, इसी से हमको सारा काम करना है। याद रहे कि जो फर्म का गुडविल है वो कितना, 50,000। इसी से हम निकालेंगे खोसला का, क्या निकलेगा, गुडविल। अगर खोसला का गुडविल निकालेंगे इसमें, मान लो कि यहीं पे हम खोसला का अगर निकाल लेते हैं, खोसलास शेयर इन गुडविल, बताओ कितना निकलेगा। अरे 1/5 है, और गुडविल फर्म का कितना है, 50,000, मीन्स कितना आ जाएगा, बोलो 10,000। 10,000 इसको गुडविल का अमाउंट देना पड़ेगा। नहीं लाया तो कैपिटल से इसका हम ले लेंगे, बस यही तो बात है। चलो इसको हम ना रब करते हैं, साफ करते हैं, और फिर हम आ जाते हैं कहाँ जी, तो एंट्री में आ जाते हैं। लो इसको हटा रहे हैं इसको हटा दिया। चलो ठीक है, अभी इसको रहने देते हैं, चूँकि ये हमारे लिए अभी वो आएगा, यूज में आएगा। ठीक है, इसका यूज़ करेंगे।
जनरल एंट्री करेंगे। सबसे पहले खोसला के द्वारा 50,000 रुपीज़ फर्म में आया है, तो क्या लिखेंगे जी, कैश अकाउंट डेबिट कितना आया 50,000, दिख रहा है ना। टू क्या लिखेंगे, खोसलाज कैपिटल अकाउंट, कैपिटल आया कितना, तो 50,000, ठीक है, 50,000 रुपया। अब दूसरी एंट्री देखेंगे कि फर्म में ना, फर्म में मतलब बैलेंस शीट में देखो ना, गुडविल गिवन है, गुडविल गिवन है कितना 30,000। ये जो 30,000 है इसको क्या करेगा, ये 30,000 को क्या करना है, ये जो ऑल्ड पार्टनर है वो क्या करेगा, एडजस्ट कर लेगा अपने कैपिटल से, अपने कैपिटल से एडजस्ट करना पड़ेगा इसको। मतलब ये एक तरह का लॉसेस है, लॉसेस रिप्रेजेंट कर रहा वो। तो चलो ठीक है, क्या करेंगे, तो दोनों पार्टनर को डेबिट कर लेंगे। कौन कौन पार्टनर था जी, कौन कौन पार्टनर, तो पार्टनर कौन कौन था, ध्यान देंगे आप। पार्टनर है आपका रोहित और बाल, लिखेंगे रोहित कैपिटल अकाउंट डेबिट, और फिर बाल्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, और टू लिख देंगे फर्म का गुडविल, है ना जी, फर्म का गुडविल अकाउंट। चलिए ठीक है, फर्म का गुडविल कितना है 30,000। और इन लोगों का जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है, याद है ना आपको, 5:3 है, 5:3 है। मीन्स इसको हम लिख सकते हैं, ऑल्ड रेशियो इसका दिया हुआ है, तो इसको लिख सकते हैं हम लोग 5/8 और 3/8। अगर इसमें हम इसको डिस्ट्रीब्यूट करेंगे 30,000 को, तो कितना आ जाएगा जी, कितना आ जाएगा, कितना आ जाएगा, देखते हैं, कैलकुलेट करते हैं। कैलकुलेशन करने के बाद कितना आ जाएगा, 18,780, 18,780, सॉरी 18,750 आएगा, आप कैलकुलेट कर लेना। और फिर बाल्स का जो वो कैपिटल होगा, मतलब वो कैपिटल से जो एडजस्ट किया जाएगा वो कितना होगा, इसमें आप माइनस करो या फिर कैलकुलेट करके आप यहाँ देखो तो 11,250 निकलेगा। ठीक है, आप कर लेना कैलकुलेशन, रफ में कर लेना, है ना। चलो ठीक है। अच्छा, अब नेक्स्ट जो होगा एंट्री आपका, नेक्स्ट जो एंट्री होगा वो क्या चीज़ का होगा, देखो ना, सिर्फ 50,000 लाया है, कितना उसको गुडविल लाना पड़ता, 10,000 लाना पड़ता ना, क्योंकि 1/5 शेयर दिया जाना है। और फर्म का टोटल गुडविल कितना है जी 50,000, अभी हमने पीछे दिखाया था रफ में। तो चलो लिखेंगे, क्या लिखेंगे, जो खोसला है क्रेडिट में किया हुआ, इससे हम क्या करेंगे 10,000 रुपीज डेबिट कर लेंगे। लिखेंगे खोसलाज कैपिटल अकाउंट डेबिट, आपको दिखा देंगे यहाँ पे। क्या करें, 50,000 था हमारा गुडविल, 1/5 है ना जी, चलो यहाँ डेबिट लिख दिया, है ना, कितना 10,000। अगर ना समझ में आए तो यहाँ पे आप देख लेना, ऐसे एग्जाम में आपको लिखना जरूरी नहीं है, आपको समझाने के लिए हमने यहाँ पे पुटअप किया है कि आप ना ऐसे करके कैलकुलेट करके करोगे तो निकल जाएगा। ये क्या है, आपका गुडविल दिया हुआ फर्म का, उससे हम इसको क्या करें तो कर लिए, इसको कैलकुलेशन किया, 1/5 से मल्टीपल किया और निकल के आया 10,000। 10,000 इसके कैपिटल को हमने डेबिट किया, देखो यहाँ पे क्रेडिट हुआ था, उसको डेबिट कर लिया। ठीक है, अब ये अमाउंट कौन लेके चला जाएगा, तो वो ऑल्ड पार्टनर लेकर जाएगा। किस रेशियो में, सेक्रीफाइसिंग रेशियो में। सेक्रीफाइसिंग रेशियो क्या होगा, जो उसका ऑल्ड रेशियो वही होगा, क्योंकि कुछ दिया हुआ नहीं है कि न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या है, या फिर ये नहीं कहा गया है कि वो जो न्यू पार्टनर है वो ओल्ड पार्टनर से कितना एक्वायर कर रहा है, ऐसा कुछ नहीं गिवन है। तो ऐसे कंडीशन में हम लोग एज्यूम कर लेते हैं या मान लेते हैं, या मानना भी चाहिए कि हमारा जो ऑल्ड रेशियो होगा वही उसका क्या हो जाएगा, न्यू रेशियो हो जाएगा, सॉरी सेक्रीफाइसिंग रेशियो हो जाएगा। तो चलो ठीक है, रोहित कैपिटल अकाउंट, फिर आपका जी बाल कैपिटल अकाउंट, कितना बटेगा 10,000 है, और फिर से इसी रेशियो में बांटना है, 5/8 और 3/8 में बांटेंगे तो कितना निकल के आएगा 6,250, 6,250, और बाकी इसमें लेस करेंगे तो कितना आ जाएगा जी, तो आपका 3,750 है ना।
आप कैलकुलेशन कर लेना, हो जाएगा। चलिए ठीक है, अब हम देखेंगे कि रिवोल्यूशन का अब एंट्री करना पड़ेगा। ये जो हमारे पास वो डेटा था कि वो न्यू पार्टनर जो लाया उसका हमने देख लिया, यहाँ एंट्री कर लिया, और जो फर्म में गुडविल अपीयर था उसका हमने एंट्री कर लिया। अब हम क्या करेंगे, रिवोल्यूशन पे हमारा जो इंक्रीज़ किया है एसेट का वैल्यू या डिक्रीज़ किया है उस पर हम काम करेंगे। देखो ना, यहाँ पे प्लस है, यहाँ पे प्लस है, मतलब यहाँ पे दोनों में इंक्रीज़ किया है, तो हम इसको डेबिट कर लेंगे। चूँकि एसेट का बढ़ना हमारा क्या होता है, डेबिट होता है। तो क्या क्या बढ़ा है जी, बिल्डिंग, हम लिख देंगे बिल्डिंग अकाउंट डेबिट, बिल्डिंग अकाउंट डेबिट। कितने से बढ़ गया, तो वो देखना है, इसका डिफरेंसेस अमाउंट लिखना है। 34,000 का था और 40,000 का हो गया, तो कितना बढ़ गया, तो 6,000 का। दिख रहा ना आपको, 6,000 रुपीज़ का इंक्रीमेंट हो गया, मतलब इंक्रीज कर गया, है ना। ठीक है, इसका वैल्यू अप्रिसिएट हो गया। और साथ ही साथ किसका बढ़ा जी, तो स्टॉक का। आप स्टॉक लिखो, स्टॉक अकाउंट डेबिट। यहाँ भी कितने से बढ़ा, देखो ना, 22,500 था, 32,500 हो गया, मीन्स 10,000 का इंक्रीज कर गया, 10,000। बोलो टोटल जो रिवोल्यूशन मतलब इंक्रीज किया है, हमारा एसेट वगैरह इंक्रीज किया है रिवोल्यूशन करने के बाद, तो रिवोल्यूशन में कितना जाएगा जी, रिवोल्यूशन में कितना जाएगा, तो आपका 16,000 दिख रहा ना, 16,000 16,000। क्लियर। अब हमें क्या करना है, अब क्या करना है, जो लॉसेस हुआ, देखो यहाँ पे लॉस हुआ है, ये लॉसेस है, ये लॉसेस है, ये लॉसेस है, कितना कितना लॉस हो रहा है उसका हम लोग यहाँ पे डिफरेंसेस वैल्यू देखेंगे कि डिफरेंसेस कितना आ रहा है ना, वो वैल्यू डिफर कितना कर रहा है। तो 27,000 से हो गया 25,000, सिंपल है। प्लांट में हमारा क्या हो गया, वो कमी आ गया, लिखेंगे रिवोल्यूशन, रिवोल्यूशन अकाउंट डेबिट, 2 लिख देंगे, प्लांट अकाउंट, प्लांट में कितना जी, 2,000 ना, अरे 27 से 25 हो गया, 27,000 था, 25,000 हो गया, 2,000 का घाटा हो गया, नुकसान हो गया। और यहाँ देखते हैं फिर फर्नीचर में भी हुआ है क्या, 4,000 से इतना कितना रिड्यूस कर गया, 2,000, मतलब क्या है, 2,000 हमारा रिड्यूस कर गया, 2,000 रुपये का डिक्रीजमेंट हो गया। तो यहाँ पे लिखेंगे फिर क्या लिखते हैं, फर्नीचर, टू फर्नीचर, फर्नीचर अकाउंट कितना लिख देंगे, इसमें भी 2,000 आ रहा, चलो ठीक है। और फिर ये देखो, 1 हो गया, 2 हो गया, ये तीसरा क्या है जी, आपका डेटर है, 32,000 से 31,000 हो गया, मतलब 1,000 का यहाँ भी लिख देंगे डेटर, 1,000। क्लियर है, चलो ये भी हो गया डेटर का। अब हम देखेंगे लास्ट जो हमारा दिया हुआ है BR, मतलब बिल्स रिसीवेबल। तो बिल्स रिसीवेबल में भी डिक्रीजमेंट हुआ है, डिक्रीज किया इसका वैल्यू, कितना डिक्रीज किया है, तो 15,000 था और हो गया कितना, 12,500, मीन्स आपका 2,500 हमारा डिक्रीज कर गया है BR में, बिल्स रिसीवेबल में, है ना जी, बिल्स रिसीवेबल BR कितना, तो 2,500 हो गया, रिवोल्यूशन हो गया, रिवोल्यूशन का हमने एंट्री कर लिया। अब इसका जो कंबाइन एंट्री बनेगा कि अल्टीमेट हमारा क्या बना जी, अल्टीमेट हमारा रिजल्ट क्या हुआ, रिवोल्यूशन करने पर प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ। अगर प्रॉफिट होगा तो उसका एंट्री करेंगे और लॉस होगा तो उसका करेंगे। देखो क्या समझ में आ रहा है आपको, 16,000 रुपया का प्रॉफिट हुआ है, रिवोल्यूशन प्रॉफिट है ना, इंक्रीज करके तो प्रॉफिट हुआ। और ये टोटल हमारा कितना आ रहा है, यहाँ पे देखते हैं, 2,000, 2,000, 4,000, 5,000, 2, 7,500, ये 7,500 रुपया हमारा क्या हुआ, लॉसेस हुआ। अल्टीमेट देखो हमको प्रॉफिट नजर आ रहा है कि रिवोल्यूशन पे हमारा क्या हो गया, प्रॉफिट हो गया। कितना प्रॉफिट हो गया, कितना प्रॉफिट हो गया, उसकी एंट्री हम लोग यहाँ पे करेंगे। अच्छा, अब कैसे, इसमें से इसको कौन, ये 7,500 को क्या करो, आप सब्ट्रैक्ट करो, माइनस करो, तो जो आएगा फिगर वो हमारा क्या कहलाएगा, रिवोल्यूशन प्रॉफिट। और वो रिवोल्यूशन प्रॉफिट किसको मिलेगा जी, तो वो पार्टनर्स को मिलेगा। कौन सा पार्टनर, ओल्ड पार्टनर। न्यू पार्टनर को देंगे क्या, नहीं देना। अरे न्यू पार्टनर जिस दिन आ रहा है उसके पहले का ये प्रॉफिट है ना, उसके पहले का ये प्रॉफिट है। चलो ठीक है, तो वो ओल्ड पार्टनर को बटेगा। तो 16,000 में आप इसको माइनस कर लेना,
कितना आ जाएगा, जो आएगा देखते हैं, लिखेंगे रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट 16,000 में, मतलब 8,500 क्या, अरे 8,500 देखो तो सही, 8,500 ठीक है ना। किए 16,000 में इसको माइनस कर देना, 16,000 में इसको माइनस कर देना, 8,500 ही निकल के आएगा, है ना। या गलत कर रहे हैं क्या, कुछ गलती हो रहा है क्या, कुछ गलती हो रही है क्या, कुछ गलती हो रही है। डेटर हमारा कितने का था जी, 32,000 का। और क्वेश्चन में लगता है कि वो पुटअप करने में ना कुछ मिस्टेक हुआ है, कोई बात नहीं, देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर कितना था जी आपका, हाँ डेटर हमारा 32,500 का है। डेटर कितने का है, 32,500, सॉरी यहाँ हमने 32,000 लिखा है, 32,500 का है। तो यहाँ डिफरेंसेस अमाउंट कितना आ जाएगा जी, तो 1,500 रुपया आ जाएगा, 1,500 है ना। अरे 31,000 हो गया, 32,500 31,000 हो गया, 1,500 रुपया का लॉसेस हुआ है हमको, ठीक है। तो यहाँ पे 1,500 हो जाएगा डेटर में। हमारा डेटर कहाँ है जी, ये जो 1,000 लिखे हैं, यहाँ कितना हो जाएगा आपका 1,500, क्लियर ना। अब 1,500 हो जाएगा तो यहाँ पे आपका कितना हो जाएगा, यहाँ 500 बढ़ जाएगा, मीन्स यहाँ पे आपका 8,000 हो जाएगा। तो 16,000 में 8,000 आप सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना हो जाएगा यहाँ जी, रिवैल्यूएशन प्रॉफिट कितना हो गया, तो 8,000 हो गया। रिवैल्यूएशन प्रॉफिट 8,000 हो गया, दिख रहा है आपको, दिख रहा है, 8,000 रुपया हो गया, ठीक है। ये 8,000 रुपया कौन लेके चला जाएगा, लिखेंगे टू ऑल पार्टनर, कौन है जी, रोहित कैपिटल अकाउंट, और टू लिखेंगे बाल्स कैपिटल अकाउंट, है ना, बाल्स कैपिटल अकाउंट। ये 8,000 को बांट लेगा 5 और 3 में, कितना हो जाएगा 5,000 और 3,000, ये हो गया। लेकिन लास्ट एंट्री आपको दिख रहा है या नहीं दिख रहा, दिख रहा जी, हाँ चलो ठीक है, दिख रहा। 5,000 और 3,000 में ये बट गया, ये हो गया, आपका काम खत्म हो गया। अब हमको क्या बनाना है, इसी से रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाना है। क्या रिवैल्यूएशन अकाउंट से कहाँ से हम एंट्री लेकर के जाएंगे उसमें, तो देखो ना, सिर्फ रिवैल्यूएशन का, रिवैल्यूएशन कहाँ से हुआ जी, ये तीनों जो है, यही तीनों एंट्री को हम ना कहाँ लेके जाएंगे जी, तो रिवैल्यूएशन अकाउंट में लेके जाएंगे। बाकी ये सब को कुछ नहीं करना है, रिवैल्यूएशन अकाउंट से लेना देना इसको नहीं है। तो ध्यान देंगे स्टूडेंट, आप इसको ना कॉपी कर लो, कॉपी करो, हो गया, हाँ हो गया, चलो ठीक है, हो गया सर, चलो हटा दें, चलो ठीक है, हो गया। लो इसको हटाते हैं, इसको हटाते हैं, लो हट गया, इधर भी हटाते हैं। एक्चुअली मेरे पास जगह की कमी है, आपके पास अगर है प्लेस तो आप सेम पेजेस में कर लेना, अदरवाइज आप दूसरे पेज में चले जाना, कोई बात नहीं। लो यहाँ पे देखते हैं, हम ना एक सिंपल सा बना रहे हैं यहाँ पे आपका रिवैल्यूएशन अकाउंट, है ना जी, रिवैल्यूएशन अकाउंट। लो सिंपल सा बना रहे हैं, आप ना उसमें जितना चाहो डाल सकते हो, जेएफ, वो क्या डेट है ना, पर्टिकुलर, वो सारा आप करना, बट अभी हम कुछ नहीं कर रहे हैं। यहाँ पे हमने डाल दिया, अच्छा चलो डेट डाल दिया, पर्टिकुलर हो गया, वो आपका अमाउंट हो गया, फिर यहाँ आपका डेट हो गया, पर्टिकुलर हो गया, अमाउंट हो गया, और क्रेडिट बैलेंस, और साथ में डेबिट बैलेंस हो गया। देखो यहाँ से हम रिप्रेजेंट करते हैं इसको, यहाँ से लेके हम वहाँ पे ट्रांसफ़र करेंगे, जनरल एंट्री से चूँकि हम ट्रांसफ़र करते हैं उसमें। तो देखो ना, रिवैल्यूएशन कहाँ जी, 2 में है ना, 2 में है, अरे 2 में है ना, तो मीन्स क्रेडिट में है। अमाउंट कहाँ जाएगा, क्रेडिट में जाएगा। अमाउंट कहाँ जाएगा, क्रेडिट में। क्रेडिट कहाँ है, ये है ना क्रेडिट, अरे क्रेडिट ये ना, फायदा हुआ ना, तो इधर रिप्रेजेंट करो इसको, लिखो बाय 16,000 होना चाहिए क्रेडिट में हमारा, है ना। किससे किससे फायदा हुआ, बिल्डिंग से, लिखेंगे बिल्डिंग अकाउंट कितना जी, 6,000 का प्रॉफिट हुआ, मतलब इंक्रीज कर गया। बाय लिखेंगे स्टॉक अकाउंट कितना जी,
तो आपका 10,000 देख रहे हो कहाँ से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, यहाँ से है ना, यहाँ से। चलो इसका काम हो गया, इसका काम हो गया, ये हो गया 16,000 देखो हो गया क्रेडिट में। अब देखते हैं कि रिवॉल्यूशन, यहाँ देखो, यहाँ रिवॉल्यूशन डेबिट में कितना दिख रहा है 8,000 डेबिट में हमारा दिखना चाहिए, बट उसके ऑपोजिट आइटम को लेंगे यहाँ पे हम, है ना। प्लांट क्या कर गया था, रिड्यूस कर गया था, उसका वैल्यू कम हो गया था, मतलब लॉस हो रहा हमारा। हमने पिछले क्वेश्चन में बताया था कि अगर वो आपका नुकसान हो, नुकसान हो तो इधर, और फायदा हो तो फायदा हो तो इधर, ठीक ना। तो ये आपको ऐसे लिखना नहीं है, समझाने के लिए ऐसे लिख देते हैं ताकि आपको समझ में आए। फायदा हुआ तो इधर, नुकसान हुआ तो इधर। देखो नुकसान क्या क्या चीज़ से हुआ, प्लांट से लिख दो, टू प्लांट, टू लिख दो, क्या है जी, प्लांट के बाद फर्नीचर अकाउंट से, फर्नीचर से हमारा लॉसेस हो गया है कितना, फर्स्ट में 2,000 रुपीज़ है आपका प्लांट का, 2,000 इसमें भी है ना। और फिर लिखेंगे 2 क्या है फर्नीचर के बाद, देखो डेटर से कितना जी, डेटर से 1500 और फिर 2 में लिखेंगे BR बिल्स रिसीवेबल कितना, तो 2500 ना, 2500, ठीक है। अब क्या करेंगे, इसका टोटल देखेंगे, जिस साइड ज़्यादा होगा उसको पहले हम ऐड करेंगे। तो ज़्यादा तो यही साइड है, लो यहाँ पे ऐड कर दिया हमने कितना, 16,000, यहाँ भी जी 16,000 सेम अमाउंट, और ये डिफरेंसेस अमाउंट कितना आया था हमारा, देखो ना डिफरेंसेस अमाउंट कितना आया था, तो 8,000 आया था, लो 8,000 किसमें बटेगा, ये प्रॉफिट हुआ ना, अरे ज़्यादा था मतलब फ़ायदा वाला भाग है ये, तो फ़ायदा ज़्यादा हुआ, मतलब क्या, ये 8,000 का फ़ायदा हुआ हमको, 16,000 रुपये प्रॉफिट हुआ था, जिसमें 8,000 रुपीज़ का नुकसान था हमारा। तो अल्टीमेट जब देखें हम टोटल ट्रांजेक्शन में हमारा क्या निकल के आया कि 8,000 रुपीज़ का प्रॉफिट हो गया, 8,000 रुपीज़ का। तो ये जो 8,000 का प्रॉफिट हुआ है ये किसको बटेगा जी, हम लिखेंगे टू प्रॉफिट ऑन रिवॉल्यूशन ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। कौन सा पार्टनर, वो ऑल्ड पार्टनर कौन है, तो रोहित और फिर बाल, कितना बटेगा, 5:3 में, तो 5,000 और 3,000 5:3 में बटेगा ना, हो गया। यही था रिवॉल्यूशन अकाउंट बनाना आपको, 5:3 में बट गया, और आगे कुछ कहा ही नहीं है। तो इतना सिंपल है ये, पता नहीं क्यों स्टूडेंट इससे घबराता है, सर रिवॉल्यूशन नहीं बन रहा है, रिवॉल्यूशन का एंट्री समझ में नहीं आता। तो बहुत ईजी है, झूठ मूठ में परेशान हो जाते हैं बच्चे लोग, है ना, ऐसा कुछ है ही नहीं। आप ना इसको ठीक से कॉपी करो, है ना, और फिर इस टाइप का जो भी क्वेश्चन होगा आप अच्छे से इसको कर लो, है ना। उम्मीद करते हैं कि आपका सारा का सारा क्वेश्चन बन जाएगा रिवॉल्यूशन से रिलेटेड, जिसमें रिवॉल्यूशन अकाउंट बनाने के लिए बोला जाएगा, क्योंकि हमने इसका एंट्री भी कराया है और रिवॉल्यूशन अकाउंट भी बना के दिखाया है, इसलिए ये तो बहुत ही आसान है। अब आगे हम लेके जाएंगे, देखेंगे आगे कौन सा टॉपिक है ना, उस पर एक क्वेश्चन करा देंगे आपको, और 2-3 क्वेश्चन कराएंगे, चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा, है ना। तो ठीक है स्टूडेंट, आप ना इतना क्या करो, कॉपी करो, और अगर पसंद आ जाए तो आप ना इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब भी करो, कमेंट भी करो, है ना। ठीक है स्टूडेंट, तो बाय, सी यू, टाटा, थैंक यू।